तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे यार। तो पिछली वीडियोस में मुझे कमेंट आया था कि एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि सर बॉटम ट्रेंड लाइन को कैसे कैप्चर करते हैं हम निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो हालांकि मैं आप लोग को बता दूं कि इसको कोई प्रॉपरली तरीका तो नहीं होता कैप्चर करने का, लेकिन एक बेस होता है। उस बेस को मैं आपको बता दूंगा। अगर उस बेस से आप इस वीडियो का जो बेस मैं बताऊँगा आपको निफ्टी 50 के अंदर बॉटम ट्रेंड लाइन को समझने का, अगर उस बेस को आप कैप्चर कर लेंगे तो आपको हो सकता है 100 में 95% तक सपोर्ट मिल जाए, सही तरीका मिल जाए समझने का। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने भाई की वीडियो पर तुम लोग पहली बार आए हो, निफ्टी या 50 या बैंक निफ्टी या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो को समझने, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको जेन्युइन और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉटम इन्वर्टेड एच एंड सी एंड फॉलिंग वेज, ये कई प्रकार के कॉमन सी नेम है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है कि भाई आगे चल के हमें ये काम आएंगे। अब इसको हमें बॉटम को कैसे समझना है, तो उससे पहले हम ये आपको बता दें कि इसमें कई सारी सीरीज होती हैं जिनको ये 1 बाय 1 करके आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, ट्रिपल कैंडल पैटर्न एंड कन्फर्मेशन कैंडल पैटर्न, 4 पैटर्न मैंने आपको बताएं। और जो बेसिक कैंडल स्टिक बेसिक होता है और जो नेचुरल होता है, इनमें भी काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कैंडल स्टिक बेसिक जो होता है उसमें हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस तुम्हें ग्रीन कैंडल के अंदर दिख जाएगी और ऊपर से नीचे वाले सिम्टम्स भी समझ में आएंगे। लेकिन जो कैंडल के ओपनिंग प्राइस होते हैं और जो लोअर प्राइस होते हैं वो भी आपको इसी कैंडल के अबव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल के अंदर आप लोग को अपर शैडो, रियल बॉडी एंड लोअर शैडो तीनों को बेस में रखना होता है। मतलब तीनों को ध्यान में देना पड़ता है कि हमारी कैंडल हमसे क्या बोल रही है, कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या था, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था और डोजी किस हिसाब से कैंडल के अंदर बन रही है। भाई कैंडल कई तरीके की होती है, तो कैंडल को हम लोग इसको समझने के लिए पहले हम लोग अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडिकेटर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। चलिए हम कोई भी पैटर्न ले लेते हैं, आगे अपने को काम आएगा। हम इधर पे वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। चलिए हमारी ये वर्टिकल लाइन हो गई, और वर्टिकल लाइन एक ट्रेंड एंगल भी लगाते हैं। देखिए अब मैं आपको सीधे से बताता हूँ कि हमें कैंडल जो होती है उसमें अपना वर्क क्या होता है, उस वर्किंग वर्क को समझना है कि क्या होता है। तो पहले हमें कैंडल को ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी कैंडल बन रही है वो स्पिनिंग टॉप है या मारू बाजू है या स्टार कैंडल है। पहली चीज़ जो नेचुरल कैंडल बनती है, मैं नेचुरल कैंडल के अंदर आप लोग को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जो बॉटम ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 के बारे में बताना था, उसी बेस को लेते हुए पहले मैं आप लोग को ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लेकिन आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ जाए कि आखिरकार इक्वली रेट क्या है। अब यहाँ पे हमारी ये दूसरी जो जानकारी है इसको समझेंगे कि पहले जो हमारी यहाँ पे पैटर्न कैंडल बन रही है वो हमारी बुलिश है या बेरिश है। अब काफ़ी सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि बुलिश पैटर्न क्या होता है एंड बेरिश पैटर्न क्या होता है। इनके अंदर भी कई वर्किंग ट्रेड होती है। अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठूंगा तो सुबेरे से रात हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेन टॉपिक पे बात करेंगे। मैं मोटा मोटा बता दूं कि बुलिश बेरिश में क्या चेंजमेंट होते हैं। देखो जो बेरिश होती है उसके अंदर आपको शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी एंड बेरिश स्प्रिंग टॉप, ये कैंडल इस टाइप की बनती हैं। सीधी सी बात समझिएगा, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, और भी हो सकती हैं, तो इन 3 को ही नहीं लेना, काफ़ी चीज़ों को लेके चलना है अपन को। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप 3 होती हैं। अब हम बात करें बुलिश के अंदर, तो बुलिश के अंदर हमारी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगोनफ्ली डोजी एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप, 3 से 4 बेरिश ये होती है। मतलब पैटर्न कैंडल बनने के जो पैटर्न। अब यहाँ पे हमारा बॉटम वर्क कैसे करता है। बॉटम वर्क करने के लिए भी कई ट्रेंड लाइन होती हैं जो हाईएस्ट प्राइस तक जाती तो है, लेकिन वो हाईएस्ट प्राइस में जाने के बाद वहीं पे क्लोजिंग प्राइस लगा देती हैं। क्लोजिंग प्राइस लगाने के बाद अब आपको ये कन्फ्यूज़न आ गया
कि भाई इधर पे इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था एंड ओपनिंग प्राइस क्या है। लोवेस्ट प्राइस में जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, ओपनिंग प्राइस में जा रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इन्हीं सब कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए आपको बॉटम ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ट्रेडर्स करता है वो क्या है, सबसे पहले अपने आप ओपनिंग प्राइस देखिए कि हमारी आज मार्केट किस प्राइस से ओपन हो रही है। उसके बाद सेकंड वर्क आपको करना है उसके क्लोजिंग प्राइस, कि मार्केट पिछले बैक डे में उसका क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप इसकी स्पिनिंग टॉप को भी समझ जाओगे एंड जो बुलिश रिवर्सल बनता है डबल बॉटम पे वो भी आप समझ में आ जाओगे कि इसका एंट्री क्या थी, हमें टीपी कहाँ पे लेनी चाहिए, हमें कहाँ पे अपनी एसएल लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तो अब समझ में आ जाएगी। कई चीज़ें होती हैं इन्वर्टेड एचएनसी, अब काफ़ी ट्रेडर्स भाइयों को हमारे एचएनसी नहीं पता। तो क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उन कन्फ्यूज़न को कहीं ना कहीं आपको दूर करना पड़ेगा। उन कन्फ्यूज़न को हम कैसे दूर करेंगे, वही सारी चीज़ें आप लोग को मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। कैंडल्स एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती हैं और ये मैं अपनी हर वीडियो में रिवाइज करवाता रहता हूँ कि आप लोग बार बार किसी भी चीज़ में कभी भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमें ट्रेड करना है, ट्रेड के अंदर क्या क्या करना है वो सारी चीज़ों को समझना है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट द ट्रेंड। भाई बुलिश पैटर्न क्या है, पैटर्न के अंदर हमें व्हाट इज़ द ट्रेड क्या है, ट्रेड कहाँ पे करनी है, ट्रेंड कहाँ पे लेना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई ट्रेडिंग के अंदर जो बॉटम ट्रेड लाइन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो कई प्रकार की होती है, उन सारी चीज़ों को जान लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं जो ट्रेडिंग के अंदर होगी, बुलिश ट्रेडिंग है, साइडवे है, बेरिश है, या इस प्राइड सपोर्ट है, या वेट फॉर द ब्रेकआउट है, या इज प्राइड एट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके लिए अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप मेरी वीडियो पे एक कमेंट कर देना छोटा सा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं पैटर्न बता रहा हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमारी पहले जो ट्रेडिंग ट्रेंड चल रही है वो किस प्रकार की है। बुलिश है, साइडवे है, बेरिश है, या इस प्राइस सपोर्ट है, हम प्राइस सपोर्ट के तरीके से ले सकते हैं, या वेट फॉर द ब्रेकआउट है, हमें ब्रेकआउट करने के बाद इंतज़ार करना पड़ सकता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे डोंट ट्रेड करना है, यस करना है, नो करना है, बाई करना है, सेल करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, एक एक करके समझना पड़ता है। हमें अपनी एसएल, हमें अपनी एंट्री, हमें अपनी टीपी, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो वही चीज़ समझा रहा हूँ। अब बॉटम के अंदर जो बहुत ही पॉइंटेड बात है कि बॉटम ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 के अंदर कैसे कैप्चर करेंगे, तो भाई उसको देखना पड़ेगा आपको बेरिश एंड बॉन्डेड बेबी एंड 3 ब्लैक क्रॉस के तरीके कि आपकी कैंडल किस टाइप की बन रही है। पहले तो हमारे भी यहाँ देखेंगे कैंडल 1 ग्रीन है, 2 रेड है एंड 1 ग्रीन है एंड 8 रेड है। तो ये हमारा पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। यहाँ पे हमारे शूट हो रहे हैं ज़्यादातर रेड कैंडल्स। तो रेड कैंडल्स को हमने कैप्चर किया। अब यहाँ पे बॉटम को समझते हैं। यहाँ पे अब हमारा पिछले मार्केट को देखते हुए यहाँ पे हम अगर कोई बोलेंगे तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे डोंट ट्रेड का ऑप्शन लगाना पड़ सकता है, या आपको डोंट ट्रेड ही आपके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। और जो बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है वो काफ़ी चीट सीट्स होती है, वो समझ में नहीं आती, वो कहाँ पे कन्फ्यूज़न कर देगी हमें खुद भी नहीं पता, और कहाँ पे ट्रेड लाइन ऊपर चली जाएगी हमें ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बन जाता है बेरिश स्पिनिंग टॉप के तरीके। तो उसी तरीक़ों को हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की हेल्प लेंगे, यहाँ पे हम इज प्राइस एट रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेंगे कि इस प्राइस एट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे बनना, मार्केट हमारी कहाँ पे जा रही है। अगर इस ट्रिक को आप सही तरीके से समझ जाओगे तो आपको बॉटम ट्रेंड लाइन निफ्टी 50 के अंदर मार्केट ट्रेड लाइन करने की तरीका पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिसको भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना, और आगे का प्रोसेस जानने के लिए अपने भाई को कमेंट करते रहना। आगे की डबल कैंडल पैटर्न स्टिक एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न स्टिक एंड कन्फर्मेशन कैंडल पैटर्न स्टिक पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जिनको उन वीडियो का इंतज़ार हो तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।